हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी अच्छे होंगे। फिर से एक बार मैं आपका भाई जेडम स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल द एजुकेशनल जोन में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैन से। कैन मीन्स होता है सकता है। कैन वर्ब का यूज़ हम तब करते हैं जब योग्यता की बात हो, एबिलिटी की बात हो, यानी कि सिंपल भाषा में कहें हैं कि जिसे हमें लगता हो हम इस काम को कर सकते हैं, तो हम उसमें 100% श्योर हों, तो हम उसमें कैन का यूज़ करेंगे। जैसे तुम खेल सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम पहाड़ पर चढ़ सकते हो। श्योरिटी की, निश्चितता की बात हो तो हम कैन का यूज़ करते हैं। 100% के लिए हमें लगता है इस काम को हम 100% कर देंगे, तो उसके लिए हम कैन वर्ब का यूज़ करते हैं। एंड कैन का मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। कैन का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ऊपर दिए गए फॉर्मूले को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ब की बात करते हैं, जो हो गया है हमारी कुड। कुड मीन्स होता है सका या पाया। गाइज कुड वर्ब का यूज हम सका या पाया के सेंस के लिए करते हैं। जैसे तुम आ सके, तुम जा सके, वह खेल सका, वह खाना बना सका, ऐसे सेंस के लिए हम कुड का यूज करते हैं। और सुन लीजिए, जैसे क्या तुम खेल सके, क्या तुम घर पहुंच पाए, क्या तुम खाना बना पाए, ऐसे सेंस के लिए हम कुड वर्ब का यूज़ करते हैं। और इसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, जिसका मैंने फॉर्मूला दे रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। एंड कुड हैव को देखिए, इसका यूज़ होता है सकता था। इसका मतलब होता है सकता था। सकता था सेंस के लिए कुड हैव का हम यूज़ करते हैं और वर्ब की यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे तुम आ सकते थे, तुम खाना बना सकते थे, राम ट्यूशन जा सकता था, ऐसे सेंस के लिए हम कुड हैव का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं इसके, इन सभी के एग्जाम्पल देखते हैं। एंड गाइज एक बात और बताना चाहता हूँ कि हैव अंडरस्टूड भी है। अगर आपने कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर हैव प्लस देखा तो वर्ब की थर्ड का फॉर्म का ही यूज़ होता है, हमेशा एक बात याद रखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैन से। अब मैं आपको कैन के कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, उनको ध्यान से समझिए। फर्स्ट है सिंपल वाला यानी अफर्मेटिव। जैसे हामिद जा सकता है, सो हामिद कैन गो, हामिद कैन गो। अब नेक्स्ट है इसका नेगेटिव, हामिद नहीं जा सकता है, सो हामिद कैन नॉट गो, हामिद कैन नॉट गो। अब इसका इंट्रोगेटिव देखिए। गाइज आप लोगों को पता होगा सेंटेंस में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे क्या हामिद जा सकता है, कैन हामिद गो, कैन हामिद गो। अब बात करते हैं कैन के WH फैमिली के बारे में। जो लोग गाइज WH फैमिली के बारे में नहीं जानते तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं WH फैमिली के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या चाहे तो आप बेल आइकन पर क्लिक कर भी वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए अब कैन के WH फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो चलिए WH फैमिली का पहला एग्जाम्पल देखिए। हामिद कब जा सकता है, वेन कैन हामिद गो, वेन कैन हामिद गो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हामिद कहाँ नहीं जा सकता, इंटेरोगेटिव है, साथ ही साथ WH फैमिली का नेगेटिव है। सो वेयर कैन हामिद नॉट गो, वेयर कैन हामिद नॉट गो। थर्ड एग्जाम्पल है हामिद किसके घर जा सकता है, हुज होम कैन हामिद गो, हुज होम कैन हामिद गो। तो चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो है कुड। कुड का मैंने अभी आपको बताया, कुड का जो सेंस होता है वो होता है सका या पाया में। सका या पाया में इसका सेंस होता है और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखिए। चलिए अब देखिए पाया के सेंस में। राम जा पाया, राम कुड गो, राम कुड गो। गाइज मैं यहाँ पर कह सकता था कि राम जा सका या राम नहीं जा सका। सका और पाया के सेंस में हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। सेकंड वाला है नेगेटिव, राम नहीं जा पाया, राम कुड नॉट गो, राम जा नहीं पाया, राम कुड नॉट गो।
अब इंटरोगेटिव वाला देखिए, क्या राम जा पाया? कुड राम गो? कुड राम गो? तो चलिए अब इसके WH फैमिली की भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे राम कब जा पाया? व्हेन कुड राम गो? सेकंड, राम कब तक नहीं जा पाया? अंटिल व्हेन कुड राम नॉट गो? अंटिल व्हेन कुड राम नॉट गो? गाइज कब तक के लिए हमने इसमें अंटिल का यूज किया। अंटिल मीन्स होता कब तक। थर्ड वाला देखिए, राम क्या नहीं कर सका? व्हाट कुड राम नॉट डू? व्हाट कुड राम नॉट डू? चलिए अब यूज देखते हैं कुड हैव। मैंने अभी आपको बताया कुड हैव का मतलब होता सकता था। कुड हैव मीन्स सकता था, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम आ सकते थे, यू कुड हैव कम। यू कुड हैव कम। कम फर्स्ट फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी कम की कम ही होती है, इसलिए इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। सेकंड एग्जांपल, वह नहीं आ सकता था, ही कुड नॉट हैव कम। ही कुड नॉट हैव कम। क्या तुम आ सकते थे? कुड यू हैव कम? कुड यू हैव कम? इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। और एक बात और गाइज, मैंने आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दिया है, आप उसको करके मुझे कमेंट सेक्शन में चेक करा सकते हैं। एंड गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।